जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सिस्टम वायरस है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं। ये हम सबकी 5 साल की मेहनत है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सब शांत हो जाओ। ये सब मैं संभाल लूंगा। आरव, आरव, ध्यान से सुनो। सारा पिछला डेटा मुझे ट्रांसफर कर दो और बाकी सिस्टम बंद करके ये अलर्ट स्टार्ट कर दो। बग सक्सेसफुली रिमूव्ड। बहुत बढ़िया आरव, तुमने तो आज कमाल कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। ठीक है, वापस काम पर लगते हैं और मैं बॉस से हम सबके लिए आज बोनस की बात करूंगा। वाह! ओए, हाँ? आरव इतना काबिल एम्प्लॉय है, उसको तो किसी बड़ी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। फिर इस छोटी सी कंपनी में काम क्यों कर रहा है? हमारी बॉस में सेजल और आरव बचपन के दोस्त हैं और आरव के मुश्किल वक्त में मैडम ने उसकी बहुत मदद की थी। हेलो हेलो आरव, मैं सरिता बोल रही हूँ। दरअसल आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। आप जल्दी आइए। क्या मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया? हाँ? मैं अभी आता हूँ। एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे घर जाना होगा। घर जाना है? पर मिस्टर जीतू ने आज लीव लेने से मना किया है। आज नामुमकिन है। मैं यहाँ 3 साल से बिना लीव के रोज ओवरटाइम काम करता आ रहा हूँ, लेकिन आज फैमिली इमरजेंसी है। वो जरूर समझेंगे, मुझे जाना होगा। लेकिन सर, तुम अंदर कैसे आए? दरअसल मुझे आज लीव चाहिए। ये रही एप्लीकेशन। ये लो। सर, इसका क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। तुमने वो पढ़ा नहीं क्या? तुम्हें इतना बड़ा पोस्टर नहीं दिखता? 100 दिन की टेक वॉर चल रही है। इस पर साफ साफ लिखा है कि सबको 100 दिन बिना लीव के काम करना है। हाँ, और रूल्स तोड़ने वाले को सजा भी मिलेगी। पर मैंने इस कंपनी में 3 साल बड़ी ईमानदारी से काम किया है, कभी एक लीव नहीं ली। तो क्या आज मुझे एक छुट्टी नहीं मिल सकती? छुट्टी नहीं ली तो उससे मुझे क्या? उसके बदले तुम्हें सैलरी मिली है ना? बिल्कुल। ओवरटाइम सब एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से करते हैं और कंपनी इसके पैसे भी तो देती है। कान खोल कर सुनो, ओवरटाइम करो या ना करो, पर छुट्टी 1 दिन की क्या 1 घंटा या 1 मिनट की भी नहीं मिलेगी। चलो वापस काम पर जाओ। सौम्य और मुझे कुछ जरूरी काम है, बाहर जाओ। सर, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं और मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी माँ आईसीयू में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ आईसीयू में है, मरी तो नहीं है ना? और अगर तुम चले भी गए तो उनके लिए क्या कर लोगे? जो होना है वो होगा ही। फिर तुम्हें किस बात की छुट्टी चाहिए? तुम्हारी माँ मर भी जाएगी तो भी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी माँ मर भी जाए तब भी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। तेरी तो मारो मुझे, मारो। छोड़ो, छोड़ो। मार मुझे, मार। मार के दिखा, मार के तो दिखा, सीधा जेल भिजवा दूंगा। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। निकल गई ना हवा। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, अपनी सीट पर जाकर गधों की तरह काम करो या फिर अपना सामान उठाओ और चलते बनो। जीतू सर, आप यहाँ के बॉस नहीं हैं, सिर्फ मैनेजर हैं। अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो मैं सेजल मैम से बात करूंगा। अब तुम हमें सेजल मैम का नाम लेकर डराओगे? तुम्हें पता नहीं है, मिस्टर
मिस्टर जीतू मिस सेजल के कजन है। सेजल से बात करनी है, मैं फोन लगाता हूँ। ये क्या हुआ? अरे सेजल, एक एम्प्लॉय लीव मांग रहा है तो मैंने उससे मना कर दिया। मुझे इतनी सी बात के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो? खुद फैसला ले लो। पर ये एम्प्लॉय मुझे अकड़ दिखा रहा है। मिस सेजल, हाँ मैम आ गई है, चलिए। ठीक है। जब मैं ऑफिस में नहीं होती हूँ तो वहाँ के बॉस तुम ही हो। मुझे कुछ काम है, अब डिस्टर्ब मत करना। मिस गीत, क्या आप सच में इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं? बिल्कुल, इनमें इतना पोटेंशियल है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी टक्कर दे सकती हैं। सच कहूँ तो मुझे सेजल ग्रुप पर नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉय आरव पर भरोसा है। वो ये है? हाँ बिल्कुल मिस्टर विजय, आरव मेरे कॉलेज का दोस्त है और वो टेक जीनियस है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा। इन्वेस्ट अभी कर दिया तो बहुत प्रॉफिट होगा। मिस्टर विजय, सीईओ गीत, मिस सेजल आ गई है। हेलो मिस सेजल, मैं गीत टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर हूँ, विजय चोपड़ा। हेलो। बैठिए। सुना ना तुमने, सेजल ने क्या कहा? जब तक वो ऑफिस नहीं आती तब तक मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। तो फिर सुन लो, तुम्हें छुट्टी मैं नहीं देने वाला हूँ। अब निकलो। हेलो हेलो आरव, डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारी माँ का तुरंत ऑपरेशन करना करना होगा। किसी परिवार के सदस्य के साइन चाहिए। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरव, वहीं रुक जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। जीतू सर, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी आज के दिन की सैलरी काट लूंगा, साथ ही परफॉर्मेंस और ईयर एंड का बोनस भी। हाँ चला गया, मेरा मना करने के बावजूद चला गया। मिस्टर जीतू, आप शांत हो जाइए। आप कंपनी के मैनेजर हो। आप उस लड़के की वजह से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो क्या करूं? आप इतना मत सोचिए। सेजल मैम ने खुद कहा है, जब वो कंपनी में नहीं होती तो कंपनी के सारे डिसीजंस आपके हाथों में हैं। ये आरव इतनी अकड़ दिखा रहा है तो आप उसको बोल दीजिए कि अपना सामान उठाकर निकल जाए। ये आरव इतनी अकड़ दिखा रहा है तो आप उसको बोल दीजिए कि अपना सामान उठाकर निकल जाए। लेकिन वो पूरी टेक्निकल टीम संभालता है। अरे, आपको किस बात का डर? उसके जैसे आदमी ढूंढना मुश्किल काम थोड़ी है। ऐसे प्रोग्रामर तो शहर में भरे पड़े हैं। पता है, मेरा भाई हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है। आप आरव को निकालकर उसे जॉब पर रख सकते हैं। वो आरव से कोई कम थोड़ी है। अच्छे से समझ गया, उसे कल ही बुला लेते हैं। क्या कहती हो? तुम बहुत प्यारे हो। हेलो दीदी। कल से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने बात कर ली है। तुम्हें टेक डिपार्टमेंट हेड का काम संभालना होगा। पागल हो क्या? मैंने टेक में बस डिप्लोमा कर रखा है और तुम मुझे उसका हेड बना रही हो? मैंने सब चेक कर लिया। प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ आओ तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और बोनस भी मिलेगा। क्या सच में? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? और वैसे भी नुकसान हुआ तो तुम थोड़ी जिम्मेदार होगे। फिर कैसा डर? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आंटी, आज आपकी मदद की वजह से ही मेरी माँ बच पाई है। अरे कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है वो ठीक है। वैसे आरव, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम काम में काफी बिजी रहते हो। तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। पर मेरी माँ। फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम जाओ। ठीक है, थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं। आरव, तुम आ गए? हाँ, तानील सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। और वैसे भी अगर कुछ हुआ तो तुम हो ना अपने इमरजेंसी कोड के साथ? वो सिर्फ टेम्पररी फिक्स है, इमरजेंसी के लिए। बाद में प्रॉपर्ली फिक्स नहीं किया तो सिस्टम को नुकसान हो सकता है। टेंशन मत लो, इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम। बिल्कुल।
मजाक चल रहा है क्या? तुम सब लोग काम करने की बजाय इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें कॉमेडी करने के पैसे मिलते हैं क्या? जीतू सर, हम काम की ही बात कर रहे थे। ज्यादा बोल रहा है। सैलरी से 500 कट। सर क्या सर? उल्टा बोलेगा। 1000 कट। वो जीतू सर, ऐसे सैलरी काटना नाइंसाफी है। जीतू सर कंपनी का डिसिप्लिन ठीक कर रहे हैं, तुम उनके फैसलों के बीच में नहीं बोल सकते। मैं टेक्निकल टीम का हेड हूँ और टेक्निकल टीम के हेड थे, अब नहीं हो। अब नहीं हूँ। मिस्टर आरव, ऑफिशियली बता देता हूँ, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। क्या कहा आपने? ठीक से सुना नहीं तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। सुनो आरव, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। ये कैसे हो सकता है? आरव के बिना तानील सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? दुनिया किसी एक इंसान पर नहीं रुकती, समझे तुम? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ये दुनिया का इकलौता प्रोग्रामर थोड़ी है। जल्दी आओ। आओ आओ, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है ललित सिंह, हमारे टेक डिपार्टमेंट के नए हेड। आज से तानील सिस्टम इनके अंडर होगा। उम्मीद है आप सब इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जीतू सर, ये थोड़ा जल्दी डिसीजन नहीं है? ये तानील सिस्टम सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। अभी हम क्रिटिकल स्टेज पर हैं। अगर आरव चला गया सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, 5 साल की मेहनत पानी में जा सकती है। बकवास बंद करो। एक सिस्टम ही तो है, इसमें कौन सी बात है? अगर आरव कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? हाँ? ललित, तुम बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? बिल्कुल, इस सिस्टम को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझ पर छोड़ दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, पता भी है ये कितना मुश्किल है। अरे अब बस भी कीजिए। तुम सबके लिए ये मुश्किल है, लेकिन ललित के लिए मुश्किल नहीं है। और तुम सब थोड़ा खुद पर भी नजर डालो। इतने सालों से तुम सब के सब कंपनी का पैसा ले रहे हो और बस नाम का काम कर रहे हो। हाँ सही कहा, तुम सब किसी काम के नहीं हो। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सबके सब निकम्मे हो। जीतू सर, आप मुझे निकाल सकते हो, लेकिन आप किसी भी नए इंसान को प्रोजेक्ट का हेड नहीं बना सकते। ये बिल्कुल गलत है। ये कंपनी के लिए इररिस्पॉन्सिबल है। सेजल मैम ये कभी नहीं मानेंगी। सेजल ने खुद कहा है कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में कंपनी के लाइट डिसीजन ले सकता हूँ। सेजल मैम चाहे यहाँ ना हो, लेकिन तानील सिस्टम में मैंने अपने 3 साल दिए हैं। मैं इसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं अभी सेजल मैम को कॉल करता हूँ। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, करने दो कॉल। लगता है मिस गीत को आपकी कंपनी पर पूरा भरोसा है। हाँ, तानील सिस्टम और हमारी टेक टीम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और तानील सिस्टम में आई एम सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो भी व्यस्त है। आ रहे हो? देखा तुमने, सेजल तुम जैसे 2 कौड़ी के एम्प्लॉय से बात भी नहीं करना चाहती। अरे यार, सबका टाइम वेस्ट मत करो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? जाओ यहाँ से। खुद से जा रहे हो या किसी को बुलाऊं तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए? सिक्योरिटी! अरे आरव, ये जीतू सर तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल बर्दाश्त कर लो, सेजल मैम आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस महीने की सैलरी क्लियर कर देना। सैलरी? कैसी सैलरी? बिना परमिशन के लीव लेना, मैनेजर से बदतमीजी करना। तुम्हारी सैलरी और इंसेंटिव पहले ही कट चुके हैं। बिल्कुल, अभी भी सैलरी चाहिए? शुक्र मनाओ हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे। ये तुम्हारा कंप्यूटर पूरा दिन चलता है, पता है कितनी बिजली बर्बाद करता है? वैसे भी जब तुम कंपनी से जा रहे हो तो बिजली का बिल भरते जाना। मैं कंपनी के लिए काम करता था, बिजली का बिल मैं क्यों भरूं? बस इतना ही नहीं, तुम्हारा फिल्टर पानी, इंटरनेट, गर्मी का एसी, सर्दी का हीटर, कैंटीन का बिल, सबका मिलाकर तुम कंपनी के 3000 के कर्जदार हो। चलो, मैं ये पैसे नहीं मांगता, मेरी तरफ से तुम एक गिफ्ट समझ लो। लेकिन याद रखना, कंपनी की एक भी चीज तुम अपने साथ नहीं लेके जाओगे। हाँ? ये जो टी शर्ट तुमने पहनी है, ये तुम्हें कंपनी ने दी है ना? ये भी कंपनी का सामान है। अभी के अभी उतारो और यहाँ से चलते बनो। आप सच में बहुत टैलेंटेड है। उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। तो इसका मतलब है
आपकी कंपनी सेजल ग्रुप में इन्वेस्ट करेगी। बिल्कुल, उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगी। हाँ, टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, हमारी कंपनी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। अच्छा है, लेकिन पहले हमें चीजों की इवैल्यूएशन और पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर सारी तैयारियां कर देती हूँ। हमारी कंपनी में आप दोनों कभी भी आ सकते हैं। आपका हमेशा तहे दिल से स्वागत है। गुड, अब मैं चलती हूँ। हाँ। मिस्टर विजय, मुझे लगता है आप मिस सेजल और उनकी कंपनी को नहीं, बल्कि मेरे दोस्त आरव को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। हाँ मिस गीत, इवैल्यूएट तो नहीं, बस क्यूरियोसिटी है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं, उसे देखने की। ये जो टी शर्ट तुमने पहनी है, ये तुम्हें कंपनी ने दी है ना? ये भी कंपनी का सामान है। अभी के अभी उतारो और यहाँ से चलते बनो। अब आप अपनी हद पार कर रहे हो। क्या हुआ, नहीं उतारोगे? मुझे लगता है तुम में जरा भी शर्म नहीं है। हमेशा कंपनी का फायदा उठाने का मौका ढूंढते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आरव, जीतू सर एक तो तुम पर कितने उपकार कर रहे हैं और तुम उन्हीं पर चिल्ला रहे हो। सुन भाई, खुद ही उतार दे। ये जबरदस्ती करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने टी शर्ट उतार दी। पर याद रखना, एक दिन तुम मुझसे घुटनों पर बैठकर ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए गिड़गिड़ाओगे और तब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। क्या कहा? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा? चलो निकलो यहाँ से। ये लो। पर ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। अरे लो ना, तुम्हें टेक के लिए अच्छे कंप्यूटर की जरूरत है, वरना प्रोग्रामिंग कैसे करोगे? इसे बस एक सीनियर की अपने जूनियर के लिए फिक्र समझ लो। शुक्रिया सेजल मैम। सेजल मैम, मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। रुको, ये क्या है? इतना घबराओ क्यों रहे हो? कहीं इसके अंदर कंपनी का सीक्रेट तो नहीं? ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, इनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसका फैसला तुम नहीं करोगे, मैं देख के बताऊंगा। दो मुझे। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे हैं? गार्ड्स, ये छीन लो उससे। आरव को छोड़ो, हटो, हटो। सेजल मैम, मीटिंग हो गई? कैसा रहा? मीटिंग सक्सेसफुल हुई? बहुत अच्छी गई। हमें जल्दी ही 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। चलो, मैं ये गुड न्यूज पूरी कंपनी को सुना देती हूँ। और हाँ, एडमिन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो कंपनी के एनवायरनमेंट को बनाए रखें। अब हम कामयाबी से बस एक कदम की दूरी पे हैं। मैं इस वक्त कोई मुसीबत नहीं चाहती। जी। चलो। सबके लिए गुड न्यूज। ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? शुक्र है मैम वापस आ गई। जीतू सर आरव को कंपनी से निकाल रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। चुप हो जाओ। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई सेजल के सामने झूठ बोलने की? सेजल मैम ये ऑफिस का माहौल बिगाड़ रहा था और बदतमीजी कर रहा था। ऑफिस का माहौल किसी ने नहीं बिगाड़ा। जुबान लड़ा रहे हो तुम्हें तो। रुको, ये सब ने क्या तमाशा लगा रखा है? इन्वेस्टर्स यहाँ कभी भी आते होंगे और अगर ये डील खराब हुई ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो इन शॉर्ट मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ है? मतलब सेजल मैम, मैं बताता हूँ। मैंने आज थोड़ी देर के लिए छुट्टी मांगी थी और ये क्या बोलेगा?
ये बिना परमिशन के अपना काम छोड़कर चला गया था और रूल्स भी तोड़े। जीतू सर, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सेजल, मैंने इसे जाने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ये फिर भी चला गया। ऊपर से इसने हमारे साथ बदतमीजी भी की। ये कंपनी की पॉलिसीज का वायलेशन है मैम, बहुत सीरियस मैटर है। ऐसे लोग कंपनी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। बस करो, शायद तुम आरव को जानती नहीं हो। आरव एक मेहनती एम्प्लॉय है और ये बात सबको पता है, तो ये कंपनी पर बुरा असर कैसे डालेगा? अरे सेजल, मैं तो कंपनी के भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे सामने थोड़ा तमीज से बोलो। सॉरी सेजल। अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो सब वापस काम पर लगते हैं। आरव, क्या ये सच है? क्या? तुम बिना परमिशन के चले गए थे और इनके साथ बदतमीजी भी की? दरअसल इसके पीछे एक... मुझे बस हाँ ना में जवाब चाहिए। क्या तुमने ये सब किया? तुम सिचुएशन जानते हो, फिर भी इस वक्त तुमने ऐसा किया। आरव, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। ऐसा नहीं है सेजल मैम, बहाने मत मारो। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ऊपर से बदतमीजी। इसके बाद तुम्हें इस कंपनी से निकाल ही देना चाहिए। बिल्कुल सेजल मैम, इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसे बोल दीजिए अपना सामान उठाए और निकल जाए। पर मेरी... आरव, हमारी दोस्ती को देखते हुए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन गलती की सजा तो मिलेगी। अभी के अभी अपने सीनियर मिस्टर जीतू से माफी मांगो। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी माँ मर भी जाए तब भी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। ये जो टी शर्ट तुमने पहनी है, ये तुम्हें कंपनी ने दी है ना? ये भी कंपनी का सामान है। अभी के अभी उतारो और यहाँ से चलते बनो। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। आरव, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी कंपनी का एनवायरनमेंट खराब हो। मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। किसी भी वक्त इन्वेस्टर्स आते ही होंगे। मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, या तो माफी मांगो या फिर सेजल ग्रुप्स को हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, या तो माफी मांगो या फिर सेजल ग्रुप्स को हमेशा के लिए छोड़ दो। आरव, तुम अच्छे से जानते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुमने जानबूझकर ये सब किया है। इस प्रोजेक्ट को मेरी जरूरत है। सेजल मैम अभी समझ नहीं पा रही, पर शायद बाद में सब समझ जाएंगी। जीतू सर, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, क्या बोला तुमने? सुना नहीं मैंने, जरा जोर से बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात। ठीक है, ये बात अब खत्म हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत काम है। ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। सब लोग अपने काम पर लग जाओ। दीदी, तुम्हें कुछ करना होगा। अगर ये नहीं गया तो मेरा क्या होगा? सुनिए जीतू सर, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सोचिए, हमने टेक्निकल हेड आरव से पंगा ले लिया है। कल को जब तानील सिस्टम कंप्लीट होगा तो वो हमको पीछे छोड़कर खुद हीरो बन जाएगा। टेंशन मत लो, इसे मैं संभालता हूँ। आज मैं इसे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। जीतू सर, जीतू सर, जीतू सर, जल्दी उठिए। मुझे मारा। आरव, पागल हो गए हो? आरव, मैं तो बस तुम्हारी टेबल ठीक कर रहा था। तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने तो हद ही कर दी, क्योंकि तुमने इनकी बेइज्जती की है और अब तो हाथ भी उठा दिया।
ये क्या कह रहे हो? मैं आप पर हाथ क्यों उठाऊंगा? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? इन्वेस्टर्स बस आते ही होंगे। इस वक्त तुम जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना? ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जीतू ने अपने गाल पर खुद थप्पड़ मारा है ना? आरव, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। पर सच में ऐसा ही हुआ है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? सीसीटीवी चेक कर लो। बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जीतू सर पर हाथ उठाते हुए देखा है। सेजल, मैं तुम्हारा कजन हूँ। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है। मुझे इंसाफ चाहिए। जीतू सर, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा वहम है। नहीं, ये तुम्हारा वहम है। क्या? हाँ, मानती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और मुझे पता था कि तुम इतने गरीब हो कि तुम सेकंड हैंड लैपटॉप भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया था। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें सेजल ग्रुप में जॉब दी। तुम्हें लगता था मुझे जॉब नहीं मिल रही? उस टाइम मैंने लाखों की सैलरी वाले ऑफर्स रिजेक्ट किए थे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त आप बहुत प्रेशर में थी। लाखों की सैलरी तुम्हें मिल रही थी? आरव, कितना झूठ बोलोगे? अभी भी तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। अगर सच में तुम्हें लाखों के ऑफर्स आए थे तो फिर तुम इस छोटे से स्टार्टअप में क्यों आए? आपके लिए। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता था। मेरे लिए लाखों की जॉब छोड़ दी? आरव, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे कभी इतना बड़ा झूठ बोलोगे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझ पर चिल्लाओ मत। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मुझे घिन आती है तुमसे। तो आपके दिल में मेरी इतनी ही औकात है? निकल जाओ। सेजल मैम, आरव को मत निकालिए। तानील प्रोजेक्ट उसके बिना पॉसिबल नहीं है। 1000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है। उसके बाद हम किसी को भी हायर कर सकते हैं। ऐसे और मिल जाएंगी। पर तानील प्रोजेक्ट, जो भी इसके लिए बोलेगा वो भी इसके साथ जा सकता है। सेजल मैम, ये लैपटॉप आपने मुझे दिया था। इसने मेरी काफी मदद की। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अब ये वापस ले लो। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसमें कुछ फाइल्स हैं, शायद आपके काम आए। तुम्हारी यूज की हुई चीजों से भी मुझे घिन आ रही है। मैं जा रहा हूं। सेजल, आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचा। हाँ? मैम ने ये क्या किया? हेलो मिस गीत, आप आ गई? हाँ, मैं अभी मिलने आती हूँ। इन्वेस्टर्स आ गए हैं। ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे उसे निकाल दिया। तुम ही नए प्रोग्रामर हो जिसे मिस्टर जीतू लाए हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ। जल्दी से काम समझ लो। उन लोगों से तुम्हें भी बात करनी पड़ेगी। टेंशन मत लीजिए सेजल मैम, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। चलो।